देखना मानो, तुम अच्छे व्यक्तियों के बीच में रहोगे तो अच्छे भाव होंगे, और बुरे के बीच में जाते ही, मंदिर में आते अच्छे भाव हो तो मंदिर के घर जाते ही आपका कुछ स्वयं का नहीं, नैमित्तिक बुद्धि है। आज जैसा निमित्त मिले वैसे परिणाम हो रहे हैं आज। इसलिए आज संगति की जरूरत है। अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए कहा है, जिससे अच्छे बने रहें। ज्ञानी लोगों के साथ रहोगे, बच्चों से कहते हो इसकी संगति करना, उसको पढ़ाई करना है, तो ज्ञानी की करेगा कि अज्ञानी की? पास होने वाले की, फेल होने वाले की? बच्चे को कहा जाता बेटा उसकी संगति मत कर, वो 3 साल फेल हो गया, उसकी संगति कर जो मेरिट लिस्ट में आया है। और होता है, आप देखना, एक बालक को तुम अज्ञानियों के साथ कर देना, वो अज्ञानी हो जाएगा, और उसी बालक को ज्ञानियों के साथ कर दोगे तो, हमारे यहाँ एक सामान्य कहानी आती है समझाने के लिए कि ये शेर का बच्चा था, वो भेड़ों के बीच में, उसकी मां मर गई तो एक भेड़ों ने पाला उसको, भेड़ों ने। अब भेड़ों के साथ पला, भेड़ों के साथ रहा, तो वो बच्चा भी क्या मानने लगा अपने आप को? भेड़ ही मानने लगा, उन्हीं के साथ रहता है, क्योंकि भेड़ों के साथ रहते ही वो अपने आप को भेड़ मान गया। एक दिन शेर ने देख लिया, अरे मेरी जाति का ये शेर, मेरी की तो आवाज सुनते भेड़ें भागती हैं, ये तो भेड़ों के साथ खा रहा उधर, बात क्या है? तो बस उस शेर ने जाके छलांग लगा के उस शेर के बच्चे को पकड़ा, तो वो मैं करने लगा और सारी भेड़ें भाग गई। बोले मुझे जान दो, हमारे परिवार, हमारे साथी उधर जा रहे, हमारे साथी उधर जा रहे। वो दौड़ गया, शेर ने पकड़ा, मूर्ख तू भेड़ नहीं है। बोले साहब मैंने तो जब बचपन से भेड़ ही देखी भेड़ों का दूध पिया है और भेड़ ही देखी है हमने। वो जाकर कुएं के पास ले गया, बोले देख इसमें तेरी शकल मेरे जैसी है कि नहीं है? बोले दहाड़, जैसे ही दहाड़ा, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, शेर। सुन रहे हो ना भेड़ों के साथ रहने वालों, शेर के बच्चों? इसलिए सुबह मंदिर में बुलाया जाता है कि तू संसारी आत्मा नहीं है, देख भगवान को, तू भी भगवान आत्मा है, संसार के लिए नहीं है, भगवान आत्मा, दर्पण के समान। भगवान आत्मा नहीं है, तू दर्पण के समान है, देख भगवान में। हम लोग भी तुम्हारे बीच में इसलिए आते हैं, तुम भेड़ों के साथ रहते रहते भेड़ हो क्या? तुम क्षत्रिय हो। व्यापार करते करते सारे जैनी क्या बन गए? बनिया बन गए। तुम बनिया हो नहीं रहे, कोई भी, जितनी 84 लाख जैनी हैं सब टोटल क्षत्रिय हैं। मैंने सबका इतिहास पढ़ा, एक भी बनिया नहीं है, सब क्षत्रिय थे, सबके पूर्वज क्षत्रिय थे, राजा महाराजा थे। लेकिन आज सारी जैन लोग अपने आप को क्या मानते हैं? इसलिए बार बार मैं प्रवचन बनिया बोलता हूं। मैं सोचता हूं जिसको बुरा लगेगा वो ओरिजिनल बनिया, जैन, ओरी जैन। मैं चला कर बोले महाराज आप बनिया मत बोला करो। मैंने क्यों, बुरा लगता है? बोले बहुत बुरा लगता है। मैं समझता है ठाकुर आदमी है, ओरिजिनल खून बोल रहा है। अच्छा बताओ भैया, बनिया को बनिया कहने में क्या बुराई बताई? मानो बोलो, यदि कोई तुम्हें बनिया कहे, बुरा लगे, तो तुम जानना कि तुम्हारी आत्मा कर्ण जैसी है। कर्ण को कोई सूत पुत्र कहता था तो उसको बुरा लगता था, क्योंकि वो सारथी पुत्र था ही नहीं। सुन रहे हो रे बनिया? सुन नहीं मत बोलो महाराज में बनिया हो ही नहीं। मैं तो कौन हूं? जैन धर्म बनियों का नहीं, क्षत्रियों का धर्म है। यदि जैनी हो तो क्षत्रिय हो, और जैनी नहीं हो तो फिर तुम जो हो सो बने रहना, बन क्या। तो ऐसी स्थिति को लेकर हम स्वयंभू क्यों नहीं बन पा रहे हैं?
क्योंकि हमारी नैमित्तिक दृष्टि है, हमारा उपादान नैमित्तिक हो गया। हमें संभावना है निमित्त मिलने पर हम बिगड़ सकते हैं। कोई दो चार बातें कह के हमारे दिमाग को बदल सकता है। आज की माँ रोती है जब स्कूल जाता है, हॉस्टल में जाता है बच्चा, तो माँ रोती है। मैंने क्यों रो रही? पढ़ने तो जा रहा है। बोले महाराज जी कोई भरोसा नहीं है। मैंने कि तुम्हारा बेटे पे भरोसा नहीं, तुम्हारी बिटिया पे भरोसा नहीं है क्या? तुमने दूध पिलाया है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी गोद में खेली है, फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं? बोले महाराज जी नहीं है। जितना अच्छा हीरा सा बेटा मैं पढ़ने भेज रहा हूं, ये ऐसा रह पाएगा कि नहीं? और बेटा भी कह रहा मम्मी चिंता मत करो, बिटिया भी कहती मम्मी चिंता मत करो, पक्का आपकी बेटी हूं, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा, आपका बेटा हूं, कुछ पढ़ाई बिल्कुल गड़बड़ करने का सवाल ही नहीं उठता। पढ़ने जा रहा हूं, पढ़ेगा। तुम्हारा भी भ्रष्ट करने का भाव नहीं था, उसका भी भ्रष्ट होने का भाव नहीं था, लेकिन हॉस्टल जाने के बाद जब लौटा तो शर्मिंदा कर दिया। कौन कर गया गड़बड़े? कोई भी बेटा भ्रष्ट होने के लिए पढ़ने नहीं जाता, कोई बिटिया नहीं जाती। मैंने सबसे पूछा कि प्लानिंग थी? बोले नहीं महाराज, कब मैं स्लिप हो गई, कब मैं स्लिप हो गया पता ही नहीं चला, कब मेरे में ये दुर्गुण आ गया पता ही नहीं चला, कब मैंने शराब पीना शुरू कर दी पता ही नहीं चला, कब मेरे परिणाम बिगड़ गए मुझे पता ही नहीं चला। आज हर माँ बाप अपने बेटे पर संदेह कर रहे हैं कि गोदी से उतरने के बाद बेटी बिटिया का कोई भरोसा नहीं है। माँ बाप कर रहे, कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं। कौन संदेह कर रहा है? बोलो, सब लोग बोलो। आपका बेटा है, बिटिया है, घर से बाहर भेजते समय तुम्हारी आत्मा कांपती है कि नहीं? पहले तो बिटियों के बाप बोले, बिटियों के बाप बोले